जय श्री राधे। मैं अंजलि कुमावत आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वैशाख माह में 9वां अध्याय। पिछले अध्याय में ऋषि श्रुतिदेव ने मिथिलेश के राजा को अपने पिता के मोक्ष की कथा सुनाई। कथा के बाद ऋषि श्रुतिदेव ने मिथिलेश के राजा से पूछा कि आगे और क्या जानना चाहते हैं। तो आइए वह जानते हैं। वह 9वें अध्याय में इतना सुनकर मिथिलेश ने राजा से पूछा कि हे ऋषिदेव, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आए। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में भी आए। उन्होंने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उनका फल उनको न मिलता, लेकिन उन्होंने किसी को कष्ट भी तो नहीं दिया, तो बिना कारण ही उनको कुत्तों की योनि क्यों मिली? इसका मुझको संशय है। कृपया करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, तुम धन्य हो जो ये राजन, तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया। सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। अब लोकों की रचना कर उनको परलोक और लोक को दोनों प्रकार की स्थिति बताई और उनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों इस लोकों की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म, यह 3 परलोकों की स्थिति के हेतु हैं। जैसे एक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं सब कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं संतान हूँ और यह सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसीलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है, जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहता है। वही गुरु हैं जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए यह मेरे प्रिय ससुर हैं। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए वह नहीं उठे। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा। देखो, इस दरिंदगी को बड़ा अहंकार हो गया और इन धन का केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखी, हाथी चर्मों को ओढ़ने वाले, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, ना इसमें धीरज है ना ज्ञान, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेत प्रेता आदि के संग इसके कुल का कुछ पता नहीं, दुर्गात्मा, नारद के ब्राह्मण से इसकी पढ़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ के निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चले गए और यज्ञ स्नान ऋषिवक और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे। इस यज्ञ में ब्राह्मण और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण और गंधर्व यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा प्रसन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी नहीं वह रुकी और जाने निश्चित कर लिया। शिव जी ने कहा कि भद्र दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग कर देगी। इसीलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी।
तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपने पीठ पर बिठाकर लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग आए हो गए। और जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में हो गई। वहां पर सभी के लोग सती के कुछ भी ना बोले और सती चुपचाप वहां पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता को चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जिसने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं उन्होंने तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधवा तुम्हारे साथ, विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी तो उषा देवता मुंह फड़ाकर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया। वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते वह हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिवजी के गण भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा सुने। महादेव ने कालांतर रूप हो क्रोध से अपनी जटा उछाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा पहलवान महालय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिवजी ने उनको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्याग पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश्य वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता असुर मनुष्य आदि सभी जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दिए। जिसने जो अंग भड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उछाड़कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा किंतु शुक्राचार्य मंत्र से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसीलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उनका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके कैलाश को लौटे तो मरने से बचे थे। वे भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को उनके साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर शिव जी को शांत करवाया। फिर महादेव जी को शांत लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के सड़क पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रशंसा के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया कि वह पीसकर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वक यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने स्थान को चले गए। जय श्री राधे। 9वां अध्याय समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। थैंक यू।